चलिए 5 मिनट वेट कीजिए सब तक सब लोग ज्वाइन हो जाएं। ओके सर। Good morning, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गोलू दिव्यांशी को भी ज्वाइन होने दीजिए।
क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन। सर मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, आपके पर्सनल टेलीग्राम नंबर पे। अच्छा सर बोलिए। सर जो क्वेश्चन है सर वो बता दें या फिर फोटो खींचकर टेलीग्राम वाले ग्रुप फोटो पे तो डाल दें? नहीं मेरे पास है, मेरे पास शीट है, बस क्वेश्चन नंबर बताएंगे, मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर सर 17। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं लैपटॉप भी ऑन कर लेता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।
स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? नो सर, अभी नहीं हुआ है सर स्टार्ट। अभी नहीं हुआ सर। अच्छा, एक मिनट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ स्क्रीन। अब स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes sir. हो रहा है सर। हो रहा है। चलिए, तो आपके डाउट स्टार्ट करते हैं। सर स्क्रीन शॉट हट गया सर, ये हट गया। एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताया? फर्स्ट पेज पे कोई डाउट है? सर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 पहला। फर्स्ट पेज पे कोई डाउट है? सर मैं बता तो रहा हूँ सर। सर मुझे है सर। 1 to सर 16। मुझे भी है सर। अरे 17 अगले पेज पे है ना, फर्स्ट पेज का मतलब 1 to 16 में किसी को डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 12 सर। सर सर 10 भी है सर मेरा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। सर 10 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में v is equal to ln x मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। यस सर। नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? मास इनटू मास। एक्सीलरेशन। यस सर। एक्सीलरेशन क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए। सर 1/x होगा सर। a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। अच्छा सर ऐसे का। तो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा? 1/x
यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/x इंटू ln x, ये एक्सेलरेशन आ गया। इसको ई के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे बोले नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 एट, अच्छा इज इक्वल टू 0 है ये। फोर्स 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होना पड़ेगा। यस सर, होना पड़ेगा। तो इसका मतलब nx इज इक्वल टू 0। यस ये सर। 0 कब होगा? जब मतलब कि e की पावर 0। x वैल्यू 1 होगी, 0 होगी सर। x 1 आ गया। 1 यस सर। क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर। और आपने बताया कृपया करके अपनी वीडियो ऑन रख के बैठिए। यस सर। सर इस बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे रिमूव कर दूंगा। कितना करना है? हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर किसको करना है सर? मैं ना सुन नहीं पाया सर। वीडियो ऑन करने के लिए कह रहा हूँ। सबको हाँ, क्यों? करता हूँ सर। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पूछिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबको 12th को रीड कीजिए। फोर्स की वैल्यू दी हुई है, F इज इक्वल टू डी ई टू द पावर माइनस सी टी। एंड हुज वेलोसिटी इज 0 एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी हुई है, t इज इक्वल टू 0 पे। इट्स टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर वैल्यू लो। टर्मिनल वेलोसिटी, देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जब एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो, 0। 0 0 ठीक 0 है, सर। तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू 0, यस एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू 0। यस फोर्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर माइनस सी टी इज इक्वल टू 0, यस सर। यस मतलब कि 1 अपॉन e टू द पावर सी टी इज इक्वल टू 0। यस सर। ये वैल्यू 0 कब होगी? थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, थोड़ा सा मैथ्स भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। e to the power ct is equal to infinity हो सर। हाँ सर। मतलब कि नीचे वाला टर्म आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो तब। यस सर। तो इसमें सर और जब दूसरा तरीका हम लोगों ने कहा था, जब हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी जब पढ़ी थी, जब एयर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ से तो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी। अब थोड़ा बेसिक पे आते हैं। एयर सर फ्रिक्शन के बारे में जब, एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना। जब एयर फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग वहाँ पे क्या कह रहे थे कि टर्मिनल वेलोसिटी कब आ रही है? जब नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। यस ठीक है, सर। और वो किसी स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आ रही है। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब टाइम काफी बढ़ जाए, ठीक है, टी टेंडेंस टू इन्फिनिटी हो जाए। यस सर। अगर मैं यहाँ पे टी टेंडेंस टू इन्फिनिटी कर दूं तो कुछ तो मिलेगा नहीं मेरे को, मुझे 0 आ ही रहा है। हाँ ठीक सर। है, अब मेरे को थोड़ा सा दूसरे तरीके से चलूंगा, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन अगर निकालूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी बाई एम ई टू द पावर माइनस सी टी। सर आप कुछ लिख रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं रहा सर? आप टाइप कर रहे हैं? ये शेयरिंग, स्क्रीन शेयर है आपकी, विजिबल है सर। मेरे आप तो कुछ लिख रहे हैं, मुझे दिखा। यस सर, स्क्रीन पे कुछ लिख नहीं रहा, बस आप बोल रहे हैं खाली। हाँ ये सर, इससे पहले नहीं वाली दिख रहा सर। क्वेश्चन। सर पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, वो स्क्रीन पॉज हो गई होगी। अब आ रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा आ रहा है सर, सर आप। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? डीवी अपॉन डी टी। है। यस सर। तो डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एम ई टू द पावर माइनस सी टी इंटू डी टी। टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, टी इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी v। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, मैं इस डिवाइस को ऑफ ही कर देता हूँ, ठीक है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। रुक जाइए एक मिनट बस वेट।
सर हम्म। है सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर कुछ नहीं है। मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? आ रही है। ठीक आ रही है। सर स्क्रीन शेयर करिए। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है अब? यस यस सर। सर हो रही है। ठीक है। देखिए अब ये आपने ये लिख लिया। यस सर। यस सर। अब इससे मेरे से पूछा क्या है, सिंपल इसको जनरलाइज, इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? v इज इक्वल टू सर एक b बार दोबारा अपॉन बता m। दीजिए सर। इसको मैंने सिंपल एक्सेलरेशन लिखा और उसको एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt इंटीग्रेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया है। ओके सर। हाँ तो इसको हमारे ये बताइए e टू द पावर माइनस सी टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 1/-a into e to the minus a। यस तो वही यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? -1 अपॉन एम सी ई टू द पावर माइनस सी टी। यस सर। लिमिट लगानी है 0 से लेके t तक, लगा Yes। दीजिए। -b अपॉन m इंटू सी ई टू द पावर माइनस सी टी -1, t 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0। हाँ सर यस ठीक है। अब ये बताइए मेरे से जो टर्मिनल वेलोसिटी पूछी जा रही है किस टाइम पे? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट, मतलब कि टाइम टाइम टेंडिंग टू, infinity tended to infinity। तो मतलब कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, 0। तो क्या बचेगा? माइनस। माइनस। माइनस आ जाएगा सर, v अपॉन एम हो माइनस जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ यस सर 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 बी मेरा बस माइनस डिस्टर्ब कर रहा था, ये मेरा गलत हो रहा था। आगे सुन में हाँ प्रकार सर आ क्लियर गया है? आपको। ठीक है नेक्स्ट। यस सर सर 13 टर्मिनल सर। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन 0 है बस। अच्छा सर ठीक है सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 13। 13 ठीक है 13 रीड कीजिए सभी लोग। A particle starts moving अरे रीड definitely। करना है, खुद में रीड करना है, मेरे को नहीं सुनाना है, मेरे पास है। यस सर। हाँ
v चेंजेस विद टाइम, मतलब कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। मतलब कि हमें वो टाइम पता लगाना है जब पार्टिकल क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड Yes. कर रहा है मतलब कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव। 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 तो बस इसको सबसे पहले निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए। ए निकालने का तरीका क्या है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dv तो अपॉन dt dv upon dt is equals to ऐसा ये तो हो जाएगा। 2t 2t minus 1. 1, ठीक है। Yes, Less sir. than zero. अब Yes, sir. रिटार्ड कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट। नेगेटिव नहीं सर, अपोजिट। हाँ सर, अपोजिट। अपोजिट, ठीक है ना, बेसिक तरीका यही है। तो इसमें दोनों अगर रिटार्ड करें मतलब कि ए एंड बी शुड अपोजिट। तो सर इसको नेगेटिव कर देंगे इंटरवल मल्टीप्लाई, ये सर होगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सर। मेरे मैं- ख्याल से कौन कौन बता रहा है, मैं कि सर- आप लोग? डाउट सेशन किसके लिए आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर मैं दूंगा। Yes, sir. ये सर आप जब इतनी बताइए। आपस में ही बातें करनी थी तो एक हफ्ता पूरा टाइम दिया था ना आपस में बात करने के लिए। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तो मैंने पहला केस मान लिया कि v क्या हो, पॉजिटिव हो, और एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव हो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर v पॉजिटिव होगा इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस टी इज ग्रेटर देन 0 एंड 2t माइनस 1 इज लेस देन 0। यहाँ से एक टाइम इंटरवल आ जाएगा। मैथ्स में करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। अब दूसरा इंटरसेक्ट। केस टू क्या होगा, केस टू ये होगा कि वेलोसिटी क्या हो, नेगेटिव हो, और एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो, तब भी बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। Yes, sir. तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी लेस देन 0 और 2t माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देख लीजिए कहाँ से क्या आंसर मिल रहा है। खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. हो जाएगा ना सॉल्व? Yes, हाँ sir, हो सर, जाएगा। ओके। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। सर 17। 17, सर ये मेरा भी डाउट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सभी लोग। देखिए ये दिया हुआ है कि एक ग्रुप बना हुआ है, ये सर्कल है, इसमें ग्रुप बना हुआ है। दो ग्रुप हैं, एक तो आपका वर्टिकल है और एक आपका इस डायरेक्शन में। दोनों की लेंथ एल है। अगर मैं पार्टिकल को, ए पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप करूं और सी बी पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप करूं, दोनों की लेंथ तो एक ही है ना, दोनों की लेंथ सेम दी हुई है। आप मेरे को ये बताइए कि पार्टिकल ऊपर से नीचे जाएगा क्यों? जी के सर कारण, जी के कारण। एक्सेलरेशन के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है जी, तो ए से इस वाले पार्टिकल को नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम के बारे में पूछ रहा है ना। यस हाँ। सर। अगर अच्छा हम ये बी है, ये सी है और ये डी है। टी ए बी, ये तो सिंपल यही हो गया, मोशन टू ग्रेविटी है ना, तो ये यू करवा जीरो है। दो। तो मतलब कि हाफ, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 2u बाई एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ सर यही ठीक है, तो 2x मान लीजिए, लेंथ को मैंने x मान लिया है, डिवाइडेड बाई g अंडर रूट। ये आगे समझ में, पार्टिकल को सर। ड्रॉप किया तो x हाइट डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा। अब g देखिए, g आपका इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में g लग रहा है। ये एंगल आपको दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, यस तो सर। ये वाला एंगल भी 60 होगा, Yes, sir. है ना। यस सर। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, सर जी g cos cos 60 डिग्री। 60। ये तो g cos 60 के कारण नीचे आ रहा है ना। यस तो हम सर। लोग टाइम क्या लिखेंगे, टी सी डी का 2x, लेंथ तो वही है लेकिन g के कारण क्या आ जाएगा, g cos 60 आ जाएगा बस यहाँ पे। G/2 हो जाएगा सर। हाँ बस, आप दोनों को डिवाइड कर दिए, रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट सर 23 सर। 23, इसमें सी पॉइंट है। 23 को अगर ध्यान से देखें फिगर को, इसमें बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आपका एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में।
है ना, पोजीशन Yes, दी है sir. पार्टिकल की। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और इंस्टेंटेनियस का Yes, मतलब sir. क्या होता है, स्लोप। इंस्टेंटेनियस का मतलब स्लोप होता Yes, है, sir. लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम। अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल को देखूं तो Yes, sir. पार्टिकल ऐसे करके मूव कर रहा है, ऐसी है कुछ। मैं सिंपल 2 पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये P पॉइंट है, ये C पॉइंट है। अगर C पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन देखूं तो ये होगा स्लोप, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे को मिल जाएगी। लेकिन Yes, sir. अगर मैं P और C को ज्वाइन करूं तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। Yes, sir. P और C को ज्वाइन कीजिए, डिस्प्लेसमेंट यही होता है ना, लाइन Yes, sir. ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट C और एवरेज वेलोसिटी इन बिटवीन P एंड C इज इन द सेम डायरेक्शन। Yes, sir. खत्म, C पार्ट करेक्ट है। नहीं सर, सर ये क्वेश्चन मैंने कर तो लिया था, लेकिन हाँ सर एक डाउट छोटा सा ये रह गया था कि हाँ हम जो स्लोप निकालते हैं ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है जो कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है ना सर। लेकिन ये कोई एक्सटी ग्राफ तो है नहीं, ये तो खाली उसकी पोजीशन का ग्राफ है कि पोजीशन वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है एक्स वाई प्लेन में। तो सर इसमें हम ऐसे डिफरेंशिएट करके मतलब स्लोप उसका वेलोसिटी क्यों बताएगा, जरूरी थोड़ा है। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे कि आपने कहा कि मोशन इन 2 डायमेंशन है, हम्म, ठीक है, तो मेरे को तो ये पता है कि पार्टिकल इस पोजीशन पे है। टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं दिया तो मैं पोजीशन से बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन सोचने का जो तरीका होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो, लेकिन मेरे को पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देखना है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। यस सर। ये तो क्लियर है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। स्लोप हमेशा डायरेक्शन दिखाता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पूछूं C पॉइंट पे तो मैं कहूंगा इस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब आगे समझ में, हाँ क्लियर है सर, थैंक यू सर। ठीक है। और सर एक चीज पूछूं सर। हम्म। सर ये जो मतलब जो सी के बाद जो पॉइंट है सर, अगर उसको हम ऊपर और एक्सटेंड कर दें। अरे फिर से क्वेश्चन को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन इसलिए तो दिया था, अच्छा अच्छा। एक्सटेंड कर देते तो 2 पॉइंट आ जाते, तो अच्छा मल्टीपल सर चॉइस हो ठीक है। जाता। अच्छा सर यही चलिए, पूछना था सर पर। और सर 24। 24th नहीं हुआ किसी का? सर मेरा हो गया था। सर मेरा हो गया, मैंने बताया था सर इमारत को सर। सर मैंने भी मुझे बताया। थोड़ा क्लियर कम था सर। ठीक है, देखिए 24th में, देखिए 24th में क्या क्या रहा है। Acceleration of particle moves along the positive axis varies its position. Its velocity of the particle at x is equal to 0 and the velocity of the particle at x is equal to 1.4. याद कीजिए क्वेश्चन करवाया था मैंने, Yes. a और x के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप ही सॉल्व करेंगे। a और ओके x सर। के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, v dv अपॉन dx। यस सर। ये x के बीच में रिलेशन दिया है, तो a और x के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे ना, मैथ्स है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि यहाँ पे जो ax ग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या लिखूंगा, a dx। y एक्सिस पे a है और x एक्सिस पे x है। इंटीग्रेशन का मतलब हमेशा यही होता है, dx कौन सा होना चाहिए, dx का मतलब क्या, जो x एक्सिस के अलॉन्ग हो, ठीक। अगर मैं a dx का इंटीग्रेशन निकालता हूं, ये मेरे को देगा क्या, एरिया अंडर तक वो मेरे को क्या देगा। अरे स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन करवाया मैंने ऐसा एक, Velocity. वो तो 80 देता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स लगाइए ना, यहाँ पे क्या देगा, कुछ तो लॉजिकली सोच के बताइए। ए को क्या लिखा, VDV by X.
तो ए डी एक्स क्या हो गया, जी डीवी इंटीग्रेट करूंगा तो क्या देगा, है ना। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मेरे को क्या दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी दे रहा है। यस सर। तो एरिया अंडर द कर्व मेरे को क्या देगा, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब देखिए आंसर आ गया, आ गया माधव। हाँ सर आ गया। एरिया निकालिए, मेरे को वेलोसिटी किसी पॉइंट पे पूछी जा रही है, यू तो आपको पता ही है इनिशियल वेलोसिटी, हो जाएगा। हो जाएगा सर। नेक्स्ट। ये सर ये मैंने बहुत लंबा किया था ये वाला क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यस सर। सर 1 मिनट सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। अरे 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 कोची पूरा फ्रॉक मुंह में ले लेगी। कैसे करे, खींचो ना, पूरा मुंह में पूरा फ्रॉक घुस रही है। डन सर। देखो 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 देखो, देखो। चलिए नेक्स्ट। सर 40 नंबर 14 सर 40। 40 अच्छा 40 सर। ये भी हो वैसे गया। आंसर तो आ गया सर, बट मुझे लग रहा है मैंने गलत किया है, गलत तरीके से हुआ है कुछ। ठीक है आते हैं। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 40। मुझे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। सर इसमें ए और बी में तो कोई एक आ रहा था, माइनस आ रहा था मुझे इतना ध्यान। अब ये बता यू कैन टू यूज था। देखिए इसमें कह रहा है कि बॉडी इज थ्रोन अप इन अ लिफ्ट विथ अ वेलोसिटी u रिलेटेड टू द लिफ्ट, ठीक है। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज फाउंड टू बी t, द एक्सेलरेशन विथ विच द लिफ्ट इज मूविंग अप, बॉडी इज थ्रोन अप इन अ लिफ्ट विथ अ वेलोसिटी u रिलेटिव टू द लिफ्ट, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में द टाइम ऑफ फ्लाइट इज फाउंड टू बी t। अब देखिए लिफ्ट को मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यस सर। ए एक्सेलरेशन से। अब टाइम हाँ, अगर जो टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, अभी लिफ्ट को भूल जाइए, लिफ्ट को भूल जाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u/g। यस सर 2u/g। यस सर। यस सर। यस सर। 2u/g। अब लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है ना, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, हाँ सर हाँ। है ना। तो उसके कारण जो नेट जी होगा वो कितना हो जाएगा, g माइनस ए। जी प्लस ए, ऊपर जा रहा है तो नीचे लगेगा ना, फोर जी तो पहले से नीचे है। यस सर ठीक है। आ गया समझ में, तो यस ये हो सर। जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सर जो ये बॉल पर लगेगा ना सर g प्लस ए। हाँ हाँ सर सर समझ ये में आ अगर गया। सर ये जो लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर है ये उसके लिए लगेगा ना स्यूडो फोर्स की, वो जो ऑब्जर्व कर रहा होगा। हाँ हाँ। हाँ अच्छा सर सर। समझ में आ तो बस यहाँ से निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और ए की वैल्यू निकाल लीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा सर। और मैंने भी सर ऐसे ही किया था, बट वही ये इसी के बॉल पर सीडू लगा सकते हैं, ऐसे नीचे की तरफ जा रही हो। और क्या, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर तो किसी भी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर सकता है। यस सर हो गया। सर एक 39 वाला भी था सर।
ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो करवाया भी था शायद क्लास में पहले। यस सर, कराया था। देखिए ये जैसे कि एस्केलेटर है, हिंट दूंगा, ये मैन है, रेस्ट पोजीशन पे खड़ा है, तो कौन मूव कर रहा है? एस्केलेटर। मान लीजिए y मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 लग रहा है। अब सेकंड केस में क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, ये भाग रहा है x मीटर पर सेकंड से, ये रेस्ट पे है, इसको टाइम लग रहा है t2। तो दो इक्वेशन निकाल लेंगे, दो इक्वेशन, दो अननोन। यस यस सर। सर। थर्ड केस में मैंने कहा कि एक्सकेलेटर भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? तो अच्छा कितना टाइम लगेगा? एस्केलेटर की स्पीड और की स्पीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस सर। सर 50 है सर। 38। 38 an object A is moving with 10 meter per second, B is moving with 5 meter in the same direction. 20 सेकंड आएगा सर। इसका तो दिखता ही है सर आंसर। ये तो सिंपल सा है कि अगर A इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इसको अगर मैंने रेस्ट पे कर दिया तो ये कितने से मूव कर रहा होगा? 5 मीटर पर सेकंड से। 5 मीटर से। दोनों के बीच के डिस्टेंस 100 मीटर है, तो टाइम कितना लगेगा? 100/5। यस सर। चलिए नेक्स्ट। यस क्लियर है सर। नेक्स्ट सर 70 74। 74। सर 50 है सर, उससे पहले 50। मीड 74 रिलेटिव से होगा, मेरा हो गया। हो गया, मेरा भी हो गया, बस मैं एक बार पूछ रहा हूँ सर से। 10 इनवर्स projectile is fired with a speed. A projectile is fired with a speed u at an angle of theta with the horizontal. Its speed when its direction of motion making angle alpha with the horizontal is. इसमें क्या पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है, ये एंगल दिया हुआ है आपको, u स्पीड दी गई है और इनिशियल एंगल दिया हुआ है थीटा। आपसे पूछा है कि इसकी स्पीड निकालो व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा, मतलब कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे, ये एंगल कितना बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा है। ये अगर वेलोसिटी v है तो ये कितना हो जाएगा? v cos अल्फा। ये कितना हो जाएगा? v sin अल्फा, है ना? तो मेरे से यही पूछ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी निकालो, तो मैं सिंपल से एक रिलेशन जानता हूँ, जो जनरल रिलेशन कि v tan cos alpha is थीटा। equals to u cos theta। तो यहाँ पे पूछा गया है v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो इसके इक्वल है, u यस सर भाई, तो वहीं cos से आ जाएगा सर थीटा की। ठीक है, और निकल गया ये सर। कैसे निकालें? सर मुझे 74 बता दीजिएगा इसके बाद। सर आ गया ना आंसर, अब तो सर v आ गया। तो मेरे गया, को अब v तो हो गया चाहिए, यहाँ हाँ से सर, v आपने आता है, क्या v is निकाल equals to cos दिया? theta हाँ plus alpha। हाँ सर v आ गया। v की वैल्यू u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। ठीक है, तो मेरे को तो रिजल्टेंट v चाहिए। अच्छा यही तो चाहिए था, खत्म हो गया। ये सर वही तो सर, वो v है ही एक्चुअल में। हाँ नेक्स्ट। सर 74। 74 63 हो जाएगा। 63। चलिए 63 देख लीजिए, फिर 74 पे आ जाते हैं। सर 63 वाले क्वेश्चन में सर ये है कि जो पार्टिकल जो नीचे मूव कर रहा होगा वो सिर्फ एक्सेलरेशन की वजह से मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी के चक्कर में मूव नहीं कर रहा होगा। जी साइन थीटा लगेगा उस पर, जी साइन थीटा। हाँ सिर्फ और सिर्फ मैंने सर यही सोचा था। नहीं तो रुक जाइए, आप लोगों को इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ा ही दूंगा, उसमें 4-5 अच्छे न्यूमेरिकल करवा दूंगा। ठीक है कोलू, नेक्स्ट क्लास में याद दिला जाएगा, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सही बात देख लीजिए सर, हमारा अप्रोच जो हमने लगाया सही है कि नहीं? क्या लगाया बोलिए? सर जो 90 डिग्री बना रहा है सर इंक्लाइन प्लेन के साथ, जो इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है u, तो सर यानी कि अब 90 है तो यानी कि वो इंक्लाइन प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग में उसका कोई करंट 0 होगा। तो अगर वो बॉल नीचे आ रहा है, कोई भी पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ g sin थीटा की वजह से नीचे आ रहा होगा।
ठीक है सर इस लाइन की जरूरत मैंने भी भी ये किया था सर, बोलिए जिसकी बोलिए। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हो जाएगी उसे 0 कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल में खाली एक्सीलरेशन रहेगा, और बाकी सब वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी भी रहेगी और एक्सीलरेशन तो रहेगा ही g cos थीटा। वो भी सही है। सर ठीक है गोलू, याद दिलाए, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्लास में याद दिला सर ये दूंगा। हमने भी सर ये मैंने भी नहीं पढ़ा सर ये। हाँ तो ठीक है, बोलता रहा हूँ, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल गोलू में नहीं पढ़ा ना, इसे तो बोल रहा हूँ। पढ़ा तो इन लोगों को भी नहीं है, इनको नहीं पढ़ाया मैंने। पर सर मैंने भी सर कुछ क्वेश्चन कर लिए थे सर, वो फिगर बना के सर हो गए थे। तब बिल्कुल सिमिलर होता है, खाली एक्सेलरेशन दोनों हाँ, दोनों डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ जाता है बस। हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे थे? 74 सर। 74। क्वेश्चन समझा दीजिए। रीड करने दीजिए। एक मिनट रुकिए, दूसरे शीट में है 74, एक मिनट रुकिए। एक्सरसाइज 1 में ही है सर। अरे नहीं, मेरे पास पेजेस में 2 ही लेकर आया था ना। अच्छा ठीक सर। मैं बताऊं मीर क्या सोचा उसने? एक मिनट जा सर, वो वाले बता रहे थे। नहीं, मैंने उसमें पाइप पे एक ऐसा अम्ब्रेला मान लिया। मेरा आंसर आ गया, कैसे करना है मेरे को समझ में आ गया। मेरे को बस क्वेश्चन पूछना है मेरे को, हो क्या रहा है क्वेश्चन में। आंसर तो आ गया सारा। देखिए 74 में क्या रहा है, अ पाइप विच कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन इज माउंटेड ऑन अ कार्ट। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में पाइप आपकी रोटेट हो सकती है, फिगर भी दिया हुआ है। Cart moves uniformly along a horizontal path with speed v1 2 meter per second. At what angle alpha to the horizontal should the pipe be placed so that drops of rain falling with velocity 6 meter per second moves parallel to the walls of the pipe without touching them? बताइए क्या किया सर कहते हैं इसको काट सर, ये पैरेलल कैसे हो सकती है सर? जो ये है ड्रॉप्स करेंगी वो पैरेलल कैसे आएगी? क्या किया वही तो पूछ रहा हूँ, पहले नहीं आ सकती है क्या? कैसे आएगी सर? कहते हैं जब ऐसे जा रहा है सर तो फिर ऐसे गिरना चाहिए ना, कुछ पैराबोलिक मोशन में। पैरेलल कैसे हो सकती है? अरे रेन तो उसको बिल्कुल ऐसे ही मूव करता हुआ नजर आएगा ना, कल ही तो रेन वाले प्रॉब्लम करवा रहे थे। ग्राउंड वाले को अगर लगेगा ये कि वो ये पैरेलल मैन चल इस रही है डायरेक्शन में शेड्यूल जा के रहा है साथ। तो छतरी, आप लोग अगर इस डायरेक्शन में वीएम स्पीड से दौड़ रहा है तो छतरी ऐसी लगाते हैं ना। हाँ सर ऐसे ही लगाते हैं। हाँ तो रेन तो ऐसी गिर रही होगी, यस तभी सर। तो इसने ऐसे लगाया। हाँ रेन में से। यस सर। सर एक मिनट सर, आप बस वो बता दीजिए वाटर का हो क्या रहा है। ये कार्ड इसमें पाइप में से निकलेगा, देन सिंपल देखिए, आपको क्या कॉन्सेप्ट है नहीं, इसको ये सब भूले तो कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया हुआ है फालतू चीजें। ये अम्ब्रेला मान लीजिए, ठीक है, अम्ब्रेला कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, तो वर्टिकल के साथ कितना बना रहा होगा 90 माइनस अल्फा। ये कितनी स्पीड से चल रहा है? v स्पीड से चल रहा है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है v1 स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मैन की स्पीड है, तो मेरे को तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन में क्या से निकाल दो, रेन ऐसे आ रहा है वी आर, तो मैं तो वी आर एम निकालूंगा ना। हाँ सर इसको तो रोक मैन दो को अब। अपोजिट कर दूंगा, यस सर। वी आर नीचे आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वी आर एम होगा। ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है, तो बेटा ये एंगल अल्फा हो जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर वी आर अपॉन वी एम। अभी भी नहीं होगा? हो जाएगा सर सर। अब तो हो गया। अब क्लियर है सर। सही क्या सर क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा है? हाँ सर कर रहा है सर। कर रहा था। ये तो कुछ दिया ही नहीं, तो हलवा दे दिया, क्वेश्चन तो लेंदी बस लिख दिया। सर वो उसको क्या कहते हैं, जो भी दे रखा है पाइप को सर, वो अम्ब्रेला समझना तो हो जाएगा।
सही बात है बस सर, इसमें ज्यादा फिर मैंने टाइम दिया ही नहीं, अगर शायद ज्यादा सोचते तो हो सकता है हो जाता। सर चलिए सिक्स्थ और क्वेश्चन सर, सिक्स्थ मल्टीपल करेक्ट का। एक्सरसाइज 2 का हाँ 6। सर। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर इसका एक तो ए होगा, क्योंकि सर अगर स्पीड चेंज हो रही है माने कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो सर वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी, है ना सर। और इसका इफ इट्स वेलोसिटी स्पीड मस्ट चेंजेस एंड इट मस्ट हैव सम एक्सीलरेशन, सर बी जो है वो नहीं होगा इसमें। और सी भी होगा सर। सही है। तो डी भी होगा, डी भी होगा। वेलोसिटी में रिमेन कांस्टेंट, but direction नहीं सर, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। मिहिर आपने क्या सोचा? एक मिनट सर, बस एक मिनट। आयुष आप ही बताइए। सर मेरा इसमें कोई वो नहीं है सर, मेरे को भी सर ये क्लियर करना है, ये वाला डाउट मेरा भी है। सर मेरा ए और सी है। सिर्फ 2 ही सर करेक्ट ए, हैं? सर बी वाला गलत ए क्यों तो है ही है ही। सर बी भी तो होना चाहिए। बी भी है सर, ए बी सी तीनों। बी क्यों? अरे सिर्फ अच्छा देखिए, ए की अगर बात करें, ए वाला तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। यस सर। स्पीड चेंज होगा तो मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो मतलब कि उसका एक्सीलरेशन होगा, है ना? यस यस सर। चलिए बी वाला गलत है। हाँ सर गलत है सर, मैं समझ गया। बी वाला सर गलत है डायरेक्शन सर। बदल सकते हैं। है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यस सर। यस सर जैसे समझ सर्कुलर गया। का, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर का, यूनिफॉर्म हाँ सर्कुलर सर। मोशन। सी वाले में देखिए, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो स्पीड आपका चेंज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो चेंज हो सकता, नहीं है तो नहीं होगा, है ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो सी भी करेक्ट है। डी वाला, सर मेरा सही है ये। सर डी रॉन्ग वाला है सर। इनकरेक्ट है। हाँ सर। सर बी वाला तो गलत है, डी और बी। ए और सी करेक्ट है बस, यस सर। डी वाला तो हो ही नहीं सकता। हाँ सर, डी वाला तो गलत ही डी है। वाला तो सर एकदम ही गलत है। हाँ तो हाँ। बस ए और सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कुछ ए और सी है ना? हाँ सर ओके यही है, सर। बस यही आ रहा है सर। सर डी फिर वाला तो सर बच्चा बच्चा बता देगा सर वो गलत क्यों है। चलिए नेक्स्ट। तुमसे उस दिन पूछा था, तुम नहीं बता पाए थे। मैं तो या- अच्छा हूँगा ना। हाँ। चलिए 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 फटाफट नेक्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर 8 सर इसी में ही है, एक्सरसाइज 2 का। 8 तो हो गया। Pete is free to slide down a smooth wire tightly stretched between the point A and B vertically on a vertical circle. If the सर ये bead तो मुझे ही starts from समझना है। rest A, the highest point on the circle is velocity in proportion to the cos theta. इसमें क्या है? सर मैं जब भी सर सर्कुलर क्वेश्चन देखता हूँ इस तरीके से मेरे को डर लग जाता है। अरे सर्कुलर है ही नहीं ये, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, फ्री फॉल बॉडी वाला क्वेश्चन है, जो ग्रुप वाला क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले। यस सर। ये तो उसी की तरह है ना, ग्रुप वाले की तरह है। लेकिन मैं 8th वाले का थोड़ा सा फिगर बता सही कर देता हूँ। आप लोग फिगर कैसे बना रहे होंगे? 8th वाले एससी वर्मा का क्वेश्चन है। सर मुझे नहीं मिला था एचसी वर्मा में। क्या? सर काइनेमेटिक्स में। सर्कुलर में दिया मेरे ख्याल से उसको। अच्छा भाई, मैं कहा सर काइनेमेटिक्स मैंने पूरी करी है, उसमें मुझे मिला नहीं है। सर जो इसमें ये है ना, ए वाला आंसर तो आ गया था, डी वाला आंसर ये नहीं आ रहा है। देखिए 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 बता रहा हूँ, फिगर इसलिए बता रहा हूँ ना, ये कुछ ऐसा फिगर है ये। यस सर। कई लोगों ने बी को पता यहाँ बना दिया होगा, वो वैसे नहीं है। नो सर, ऐसे ही बनाया सर, ए वाला आंसर आ गया सर मेरा। ये है सेंटर। ओके सर। अब देखिए ये आर है, अब सेमी सर्कल पे ये तो पता है ना कि ये आपका कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस सर। ये आर है, ये आर है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या, एक्स आ जाएगा सर। कितना होगा? ठीक है, दे रखा है।
थीटा देखा है आर है ये 90 सर 2 r sin थीटा हैं? सॉरी cos थीटा नहीं cos हाँ cos थीटा हुआ हम्म, सर cos थीटा हुआ 2 r cos थीटा हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ से जब मैं ए पॉइंट से ड्रॉप कर रहा हूँ ए बी, ठीक है, ए Yes, से sir. ड्रॉप करूंगा तो जी तो इधर लग रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी हाँ, तो sir. डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, जी कॉस जी थीटा। cos थीटा cos थीटा। तो बस अब लगा दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v निकालना है, इनिशियल तो 0 है, इज इक्वल टू 2 इनटू में जी cos 2 थीटा। cos थीटा जी into कॉस में थीटा s दे रखा है 2 2 r r cos थीटा। कॉस थीटा, तो आ जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। यस सर। सर अब ये वाला देखिएगा सर, इसमें डी वाला आंसर भी दिया हुआ है, तो वो कैसे आएगा? अच्छा b वाला देख लेते हैं, इट्स वेलोसिटी v ऑन अराइविंग b सर इज डी, प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, ये भी दिया है क्या, b भी है? नो सर डी डी। अच्छा d, यस सर। अच्छा पहले वाला करेक्ट हो तो दूसरा वाला तो हो ही नहीं सकता। हाँ सर, वो तो हो नहीं सकता। हाँ सब तो क्लियर है। हाँ, टाइम टू अराइव बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अच्छा, अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना टाइम लगेगा, इसको सर कैसे निकालूं, सेकंड मैं इक्वल यहाँ टू से निकालूं, हाँ v हाँ equal to देखिए, 80 एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगा हाँ सकता हूँ ना, सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एस की वैल्यू कितनी है, 2r cos थीटा, जी की हाफ वैल्यू। जी की वैल्यू कितनी है, जी cos थीटा से cos cos थीटा कट थीटा, जाएगा। हाँ सही बात है सर। तो t इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हाँ सर। सर अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाएंगे तो सर फिर क्या होगा? अरे क्वेश्चन दिया तो हर एक को निकाल के देखना पड़ेगा ना। यस सर। अच्छा सर ठीक है। और सर 17 सर। 17, इसमें एक रिलेशन आ गया सर, दूसरा रिलेशन नहीं आ रहा है। देखिए 17 वाले में हिंट दे रहा हूँ, जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, और जो रेंज का फॉर्मूला है, चारों Yes, sir. ऑप्शन में पुट कीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। इस क्वेश्चन का ट्रिक होता है ऐसे क्वेश्चन का। Okay, नहीं तो sir. अगर मैं हर एक में रिलेशन निकालने लगूं कि मैं एक बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लिखूं x और h के टर्म में, एक बार लिखूं h और t के टर्म में, एक बार लिखूं r और x के टर्म में, तब तक हम निकालते रह जाएंगे, आधा घंटा पता चला एक ही क्वेश्चन में किया। Okay, तो sir. ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जब मल्टीपल चॉइस का हो तो क्या कीजिए, जो भी फॉर्मूला है उसको इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, मेरे ख्याल से 3 सेटिस्फाई करते हैं, एक नहीं करता है। ओके सर। दो है सर, दो आंसर है इसके। अच्छा 2 हैं, जो भी है ठीक है। Yes, sir. हिंट लिख लीजिएगा, पुट ऑल फॉर्मूला इन द गिवन इक्वेशन। Yes, sir. नेक्स्ट, सर एक्सरसाइज थर्ड में है अब तो मेरा सर बस। और उसमें प्रियांशु आपके डाउट नहीं है क्या? तो मैं गलती से सर्कुलर मोशन कर रहा था बैठे बैठे, अच्छा काइनेमेटिक दिमाग से उतर गया। तो मैंने आपको भी डाउट्स भेजे हैं, वो भी सर्कुलर की हैं सारे। अच्छा ठीक है, सर्कुलर नेक्स्ट वीक तक खत्म कर देंगे। श्योर सर। और चलिए एक्सरसाइज थर्ड में आ जाइए। सर बोलूं सर कौन? सर सर्कुलर तो आपने बोला था खत्म हो चुका है, वर्क पर एनर्जी होगा मंडे से। अरे डाउट सर्कुलर की शीट के डाउट भाई। ठीक ठीक। सर 31 सर। 31 एक्सरसाइज थर्ड। गोलू क्वेश्चन किए हैं, नहीं किए ना? सर एक्सरसाइज फर्स्ट किया है सर इसमें बस। अच्छा ठीक है, कर लीजिएगा, और जो डाउट हो उसको फिर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 31 सर है सर, 31। two particles are moving along a long straight line in the same plane with the same speed 20 centimeter per second. The angle between the two lines is 60 degree. Their intersection point is O.
At certain moment, the two particles are located at a distance of 3 meter and 4 meter from O, are moving towards O. Find the shortest distance between them subsequently. हाँ, कैसे किया? सर मैं तो वैसे कर रहा था, क्या कहते हैं, जो आपने वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से बताया था ना, वैसे कर रहा था कि एक को स्टॉप कर दिए, फिर दूसरे के एनालिसिस कर रहा था। हाँ, ये तो कुछ डायग्राम कैसे बनाया? इनिशियल डायग्राम कैसे बनाया, ये मैं पूछ सर रहा हूँ। ऐसे सर, इनिशियल डायग्राम कुछ बनाना पड़ेगा ना। हाँ सर, तो सर ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस खींच दी सर, उनके बीच में 60 डिग्री एंगल कर दिया था। और ऐसा ऐसे दिखाइए, डायग्राम बना के दिखाइए, Yes, डायग्राम बना के दिखाइए। एक मिनट। मतलब ये डायग्राम देखिए कुछ ऐसे ही बनेगा। सर ऐसा कुछ बन रहा नहीं है, नजर आ रहा है सही से। सर वी जैसा बनेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सर ऐसे ही बनाया था सर, वी जैसा, ये बोल रहे हैं ना हाँ। प्रखर? 60 डिग्री का वी। हाँ तो सर जैसे कि कुछ, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री है, कैसे ही बना लीजिए, 60 डिग्री बनना है आपका, और क्या। हाँ सर जैसे इसको ओ कि मान लीजिए, इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, और आपसे कहा है कि जो ए है वो आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड से, और जो बी है ये भी आपका आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड से, ही दिया है ना। यस सर। यस सर। और ये डिस्टेंस आपको दी गई है उस समय की 3 मीटर, और ये ये डिस्टेंस ओ से दी गई है 4 मीटर। 4 मीटर। सर मैं बताऊं? यही है, यस सर। ठीक। अब क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व कर लीजिए, बस कंपोनेंट के फॉर्म में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ओके सर। फिर उनके बीच में और क्लोजर मैंने अप्रोच। इसको ऐसा इसलिए बनाया है, फिगर बनाने का तरीका मेरा इसलिए ऐसा है क्योंकि मैं इसको एंगल बाइसेक्टर में मान रहा हूँ कि ये एंगल 30 है, आ रहा है समझ यस, में, हाँ सर समझ में आया। ताकि कंपोनेंट थोड़े आसान वे में सॉल्व हो जाए। ओके सर। ठीक है, अगर बीच में यस ले लूंगा तो फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। अब तो इसको फिगर में कंपोनेंट में ब्रेक करके कर सकते हैं ना, या अभी यस भी सर, नहीं हो पाएगा। कोशिश करूंगा सर, मैं बता दूंगा हाँ, अगर हो जाए। विथ रेस्पेक्ट टू बी कर लीजिए या तो विथ रेस्पेक्ट टू ए कर लीजिए, इसमें आपकी मर्जी हो, किसी के यस रेस्पेक्ट में सर। एनालिसिस कर लीजिए। और जो हाँ शॉर्टेस्ट सर, एक डिस्टेंस के वाला रेस्पेक्ट तरीका टू। बताया था ना, वही तरीका है। एक को यस रेस्पेक्ट करेंगे तो दूसरा पार्टिकल आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नजर आएगा। यस ठीक, सर, उसके रेस्पेक्ट में तो देख बस लेंगे। उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेनी है, यस हो सर। जाएगा। हाँ सर ट्राई कर लूंगा। कीजिएगा, हो जाएगा। सर ये यस सर। कैसे होगा सर? ये आपने कब बताया सर, ये शॉर्टेस्ट वाला सर? रिलेटिव रिलेटिव मोशन। मोशन के फर्स्ट क्लास में ही एक अच्छा यहीं से अच्छा, करवाया था। ठीक है सर, हो जाए। चलिए, और सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाँ के बारे में हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो 90 डिग्री एंगल पे अकर होगी। हाँ हाँ तो मैं तो सब ऐसे ही कर रहा था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर, 34 नंबर। 34 34 रीड कीजिए सभी लोग। तो 33 और करा देना एक बार। सिंपल रेन मैन प्रॉब्लम है 33, रेन मैन प्रॉब्लम, सेम टू सेम। यस सर। ठीक है, कार की जगह मैन मान लीजिए, और रेन आपका गिर रहा है, और अम्ब्रेला क्या है, विंड स्क्रीन है। विंड जो अभी स्क्रीन। क्वेश्चन कराया है वैसे ही सेम है सर। हाँ ठीक है, ओके सर, हो सेम एज जाएगा। इट इज क्वेश्चन। A man with some passengers in his boat starts perpendicular to the flow of the river 200 meter wide and flowing with 2 meter per second. The boat speed in still water is 4 meter per second. When he reaches the half of the width of the river, the passenger asks him do they want to reach the just opposite end from where they are starting to find the direction of the river to roll.
अब देखिए यहाँ पे जो रिवर की विड्थ दी गई है वो आपकी दी गई है 200 मीटर वाइड। हिंट दूंगा हर एक क्वेश्चन में। ओके सर। हिंट से काम हो जाएगा। यस मैंने सर। कहा कि ये रिवर है 200 मीटर वाइड है। ये रिवर की स्पीड दी गई थी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये कह रहा है कि ये 4 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यही ना? यस सर। DVR। कितनी दूरी तक, मतलब कि आधा डिस्टेंस तक चले ये लोग? आधे डिस्टेंस मतलब कि 100 मीटर बच गया अभी। यस सर। यस सर। जब आधे मिड पॉइंट पे पहुंचता है, हाँ, टाइम पूछा गया, टाइम कितना लगेगा? तो 25 सेकंड तो सर हम निकाल लेंगे सर। ये इतना डिस्टेंस कितने कवर करा होगा सर? अगर मैं पूरा का पूरा जाता, हाँ अगर मैं सर। पूरा का पूरा क्रॉस करता तो मेरे को कितना टाइम लगता? सर ये 50 मिनट 50 सेकंड लगते हैं सर। 50 सेकंड लग जाते हैं। 50 सेकंड उसका आधा 25 हाफ हो जाएगा तो 25 सेकंड। तो मैंने कहा कि 50 सेकंड में मैं तो उधर दूसरी तरफ पहुंच जाता। ठीक, यस सर। अब बस इसके अगले पार्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। एकदम मैं इसको एक बार दोबारा रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन है नहीं, बस 1-2 लाइन का ही है। सर एक बात पूछनी थी सर, ये बोलिए। एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन तो पहुंचेगा नहीं सर? कुछ ड्रिफ्ट होगी सर उस बोट। हाँ। ठीक है सर। पर ये क्वेश्चन यही तो कह रहा था ना कि जैसे हम किसी एक पॉइंट ए से चले और 100 मीटर बाद हम उसका ए और बी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे करंट पॉइंट और ए के बीच में वो कुछ है, लेकिन हमें उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को 0 करना है फाइनल पोजीशन पे। वो तो कभी नहीं कर सकता भाई। तो जो हम डायरेक्शन चेंज करेंगे ना अपनी वेलोसिटी का, वो ऐसे वापस ले जाएगा तो उसको। नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हाँ मैं भी वैसे की बात कर रहा हूँ। अरे तो सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। एक मिनट, मैं आप लोगों की बात सुन ही रहा, मैं क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। When he reaches half the width of the river, the passenger asked him, they want to race just opposite and from where they have started. सर मैं बताऊँ सर ये कैसे होगा? बोलिए। सर मैं अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सर इसको 50 सेकंड लगते हैं सर, अगर मैं जो पॉइंट बनाया सर अपने इसको ये माना हूँ, और सर वो सी पॉइंट पे पहुंचता है, यानी कि सर इसकी कुछ कोई ड्रिफ्ट होगी सर। अगर मैं उस ड्रिफ्ट की लेंथ निकाल लूँ और उसको अगर हाफ कर दूं सर, ये तो मुझे पता चल गया है कि इसका जो वीबी होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी सर, वो कुछ 4 मीटर और 2 के बीच बन रही होगी। तो एक तो सर वो पहले वो लाइन बना दीजिए सर आप। बोलते जाइए, मैं आगे का भी सोच रहा हूँ। बोलते जाइए, सही बोल रहे हैं। तो सर ये होगा कि तो सर ये जो 100 मीटर और 100 मीटर दोनों के बीच में जो ट्रायंगल बनेंगे, अगर मैं सर इनको ज्वाइन कर दूं तो सर वो दोनों स्टूडेंट ट्रायंगल होंगे। तो जो डिस्टेंस जो बनेगी उसकी हाफ डिस्टेंस कुछ ये कवर करेगा 25 सेकंड में, शायद 25 सेकंड में कवर करेगा। तो सर जो 25 सेकंड में 100 मीटर प्लस जो ड्रिफ्ट है उन दोनों का जब मैं होल स्क्वायर अंडूंगा तो मेरे को सर वो मिल जाएगा हाइपोटेनस, जो कि उसने डिस्टेंस कवर करी होगी बिटवीन 25 सेकंड में। सही कह रहा हूँ सर मैं? देखिए, हाँ यहाँ तक सही था, लेकिन आगे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए क्या रहा है क्वेश्चन में, जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि मैं इधर जा रहा हूँ, इन दोनों का रिजल्टेंट तो कुछ इधर होगा जो ग्राउंड वाले को नजर आ रहा होगा। हाँ सर। कि यहाँ पे पहुंचे। तो यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 25 सेकंड। 25 यही हो रहा है सेकंड। ना? हाफ विड्थ तक पहुंचने में 25 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब जब हाफ डिस्टेंस से पहुंच रहा होगा तो ये अपने आप से थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी किया होगा। कितना किया होगा? 50 मीटर। 50 मीटर सर, 50 मीटर। ठीक है सर। यस सर। अब ये जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इसने कहा कि जितने भी पैसेंजर थे वो कह रहे हैं कि मेरे को तो अपोजिट एंड पे पहुंचा दो, है ना? तो अपोजिट एंड पे पहुंचा दो मतलब यहाँ पहुंचना है उसको। यस सर। तो यहाँ पे पहुंचना है तो इसने इसको लाइन से ज्वाइन कर दिया।
ठीक। Yes, sir. मैंने कहा कि मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 2, 100 अपॉन 50। yes, ठीक है। और ये वाला अगर एंगल मैं निकालूं, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन अल्फा इज इक्वल टू, बताइए, टेन अल्फा इज इक्वल टू तब वो हो जाएगा हम्म 50 upon 100 यानी कि 1/2 1/2। 1/2 half. ठीक है, टेन Yes, अल्फा sir. की वैल्यू 1/2 आ गई। अब दो, अभी सभी डायग्राम को एक साथ कर रहा हूँ। ये वी आर था इस डायरेक्शन में, यस सर, इस डायरेक्शन में आपका वी आर है। Yes, sir. वी बी, इसको पहुंचना कहाँ है? जस्ट अपोजिट। सर अपोजिट 50 मीटर कहाँ? वहां तक पहुंचना है सर, 50 मीटर की ड्रिफ्ट क्रॉस करके। वही तो जीरो क्वेश्चन थोड़ा ड्रिफ्ट सा, बोलूं तो मैं ये वर्टिकल के, ये वर्टिकल है। यस सर, ठीक है, अब मेरे को बताइए कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी मैं एंगल और फिगर ये सब बना पाऊंगा। सर मैं बताऊं सर? हाँ बोलिए। सर उसको उस थीटा एंगल पे जाना पड़ेगा कि उसका ये एकदम स्ट्रेट जाके वहां पहुंचे, माने कि ड्रिफ्ट 0 हो जाए फाइनल में। वही फाइनल में ड्रिफ्ट 0 होना है तो वहां पे yes, पहुंचना है। सर आपने जो लाइन ज्वाइन की है सर, हाँ। ये सर ये मेरी वीबी है सीधे। तो सर अगर मेरे को सर अगर मेरे को वीबी डिस्टेंस कवर करना है तो यानी कि मैं वीबी जो होगा तो सर वो होगा कुछ नीचे की तरफ, यानी कि वो होगा वेस्ट साउथ की तरफ। सर वेस्ट साउथ की तरफ कुछ एंगल बन रहा होगा सर, वही डायरेक्शन में वहां पहुंच पाऊंगा सर। मतलब कि मैं कुछ ऐसा जाऊं, है कि नहीं? सर ये वीबी के नीचे, ऐसा, हाँ सर ऐसा कुछ जाएंगे सर, है ना? हाँ, और इसमें yes. वी आर ऐड करूं तो मेरे को वी भी मिल जाए, ऐसे ही था कुछ, हाँ सर ऐसे ही बोलिए सर। या कुछ और? सर सर मैं बोल, ये तो इनिशियल वाली बात है ना सर, ये तो अब तो सर ये वहां पहुंच गया। हाँ, और एक और केस कह रहा है वो, पढ़िए पढ़िए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में छिपा हुआ है सब कुछ। फिगर बन गया तो आंसर आ गया, मेन तो फिगर बनाने में है। सर जो हमें जहाँ पे पहुंचना है सर, जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ करी ना सर, ये वीबी होगी, तो इसके नीचे कहीं पे वीबीआर हमें रखना पड़ेगा, तभी तो वो पहुंच पाएगा सर इसी डायरेक्शन ऑफ मोशन में। ये मान लिया। हाँ सर, हाँ सर ये ऐसे ही बोल रहा था मैं भी सर। यस सर, ये चीज अब सर ये तो सर ये थोड़ी पता है सर हमको सर, लेकिन कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में, सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, वो तो स्पीड पे डिपेंड करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ? आप नदी के बाहर चले मैं जाएंगे। उसको एक क्वाड्रेंट मान के चल रहा हूँ, तब वो बताना चाह रहा हूँ। ये तो फाई है। हाँ सर, ये फाई, हाँ सर। अब इसको आपने कुछ और एंगल मान लिया, अल्फा। ठीक है सर। ये तो मेरे को नहीं पता ना, ये तो मेरे को कुछ मानना, सपोज करना पड़ेगा। ठीक, ये वीबी है, ये हाँ कितना सर, दिया है? 4 मीटर पर सेकेंड, ये ये तो है। बन जाएगा। और वो 2 है सर। तो आप देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाऊं? मेन ट्रिग्नोमेट्री का ही पूरा खेल है। जैसे कि मैंने लिखा 4 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन 90 प्लस 5। क्या ये करेक्ट है? 90 प्लस 5 4 साइन अल्फा 4 साइन, कैसे लग रहा है
बोलिए सही है? सर 4 sin अल्फा इज इक्वल टू 2 होना चाहिए सिंपल। नहीं 2 कैसे लगाएगा भाई? नो सर, नहीं आया सर समझ। सर ये समझ में नहीं आया सर। हुआ क्या? 4 sin अल्फा का मतलब क्या हुआ? सर 1/VB। है 4 तो VBR है ना? यस सर। हाँ, तो VBR सर sin अल्फा कौन सा कंपोनेंट दे रहा है? और 2 क्या है? VR। VR का 90 + 5 वाला कंपोनेंट, दोनों इक्वल होने चाहिए ना। एक बार थोड़ा वैसे करके सोचिए, फिगर पता है थोड़ा अजीबोगरीब बन रहा है। एक मिनट सर, आ गया समझ में कैसे हो रहा है। बोलिए। आ गया सर। सर जैसे ये आपने सर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं ना अपन लोग सर, तो हाँ 4 cos अल्फा, तो 4 sin अल्फा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हाँ। VR sin 90 + 5 आ जाएगा। सर आ गया समझ में क्या हो रहा है। आया आयुष? अरे म्यूट करके कैसे बोलते हैं? सर सॉरी सर, वो ये वाला नहीं आया सर मेरे को, VR वाला। ये वाली हाँ। चीजें तो मिहिर यहाँ पे बताइए। क्या करते हैं सर, यहाँ पे 4 sin अल्फा कर देंगे नीचे ऐसे, और ये VR का डायरेक्शन है, VR का। हाँ ठीक है। तो VR cos ये 90 + 5 हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। हाँ ये तो क्लियर है मुझे इतना। तो इसके नीचे कर, तो VR sin 90 + 5 हो जाएगा ऐसे। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सर, दोनों की सेम डायरेक्शन बनेगी क्या? दोनों एक ही तरफ होंगे? ठीक है, मुझे क्लियर है। ठीक है Yes, सर। sir. प्रियांशु, गोलू, यस सर, क्लियर है। यस सर। माधव। सर मुझे नहीं है क्लियर सर। सिंपल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो डायग्राम है ना, इसी डायग्राम में देखिए कि ये जैसे 90 + 5 ये होगा ना, 90 + 5 ये वाला। यस सर। अब देखिए VR cos sin 90 + 5 आपको दे क्या रहा है, ठीक है। और दूसरा 4 मतलब कि VBR sin अल्फा आपको क्या दे रहा है। हमेशा थीटा के साथ कॉस का मतलब क्या होता है? थीटा के साथ कॉस का मतलब क्या होता है? तो उसके तो बेस पर ही हमने कराया था, बेस पर कोई कंपोनेंट मतलब जिसके साथ एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट। हाँ सर। यस सर। और वैसे ही अगर साइन वाले के बारे में बात करूं तो उसके सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है सर। ठीक है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना। ये मैथ्स है, इसमें कहीं फिजिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चलिए इसको सोचिए, मंडे को एक और डाउट सेशन रख रहा हूँ। काइनेमेटिक्स में अभी भी डाउट्स होंगे आप लोगों के पास, है कि नहीं है, या नहीं रखूं? सर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में एक और डाउट सेशन रखूंगा रेगुलर क्लास के अलावा। ठीक, 1 घंटे का रखूंगा ताकि आपके काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी मेरी बता तुरंत उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, नीट की। ओके सर। तो नीट में किसके डाउट डिस्कस होंगे? यही मोशन ने प्लेन किया है। अच्छा ओके सर। सर एक छोटी सी क्वेश्चन इसी से सर, आपने सर ये जो 4 sin बनाया सर, ये किस डायरेक्शन के अलोंग है सर? ये VB के परपेंडिकुलर है कि VB के अलोंग है? VB के परपेंडिकुलर होगा ना? हाँ VB के परपेंडिकुलर। ठीक है। VB के परपेंडिकुलर। हाँ तो सर हम ये भी तो कह सकते हैं 4 cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos 90 आई सीधे। ये भी तो ठीक है सर। ठीक है सर, तो बस इसको थोड़ा सा समझने यहाँ पे बस दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। tan थीटा पता है, tan अल्फा पता है, sin अल्फा, और ये आया हुआ था आपके पास। ठीक है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई, टाइम आ जाएगा। मैं नेक्स्ट टाइम पे इसको फिर से बताता हूँ, स्मार्ट बोर्ड है वो तो खड़े होकर समझाऊंगा कि कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा सर आ गया सर, अब तो समझ में आ गया सर, आ गया। आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में, मेरी अभी नीट की स्टार्ट हो रही है क्लास। थैंक यू ठीक सर। है सर। ओके सर। ठीक है Thank you, नेक्स्ट sir. क्लास में चलिए। ओके बाय। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। प्रखर पहले चले गए क्या? सर है सर मेरा ये क्वेश्चन हो गया था सर। अच्छा चलिए ठीक है।